Good morning, everyone. So, today we are doing exercise 6.5, where we are talking about triangles, right? Triangles में आपने क्या क्या कर लिया? चलो पहले ये बताओ, बजाय कि मैं बताऊं, आप बताइए आपने क्या क्या किया इस चैप्टर में. First of all, what we did. BPT, Basic proportionality theorem, BPT, और converse of BPT, converse of BPT, मैम applications, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करनी Pythagoras वो theorem, करना है और एक बीच में और एक और मैम एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. yes, areas of similar triangles. And today we are continuing with our Pythagoras theorem और उसके converse पे हम कर रहे हैं. ठीक है, हम उसकी applications कर रहे हैं. Till now we have completed 5 questions of exercise 6.5 and today we have to start with with question number 6. ठीक है, चलिए. Now in this question you are given that this is an equilateral triangle. ABC is an equilateral triangle and AD is the altitude, right? AD altitude means सामने वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, right? Now we have to prove that, क्या प्रूव करना है? We have to find out the length of its altitude. इक्विलेटरल ट्रायंगल में जिसकी हर साइड 2a के इक्वल हो, उसके अंदर अगर हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो उसकी लेंथ कितनी होगी? ऑल्टीट्यूड मींस इन्होंने 90 डिग्री एंगल दे दिया, 90 डिग्री एंगल देती है हमारे पास राइट ट्रायंगल बन गई. राइट ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो. सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एच. ठीक है, एच लिख लो, एक्स लिख लो. हाइट है इसलिए मैंने एच लिखा है, आप इसको हाइपोटेन्यूज के साथ मिक्स मत करना. ठीक है, आप कुछ भी वेरिएबल एज्यूम कर रहे हैं इसे, राइट? नाउ वी हैव रिटन दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है ना आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर चाहे हम बोले कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो मीडियन भी होता है. मीडियन मतलब इसका मिड पॉइंट होता है. अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ से मीडियन ड्रॉ कर रही हूँ तो वो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर भी बन जाता है. इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ये सब कुछ है. चाहे हम कहें कि 90 डिग्री एंगल, ऑल्टीट्यूड भी यही है, मीडियन भी यही है क्योंकि ये सामने वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और इस एंगल का बाइसेक्टर भी यही है. क्यों? क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स हमारी सिमिलर हो जाती हैं. अगर आप कोई भी इनमें से एक कंडीशन ले लेते हो कि ये परपेंडिकुलर है तो ये मीडियन भी यही, एंगल बाइसेक्टर भी है, सब कुछ यही होता है. ठीक है, इक्विलेटरल के केस में. तो यहाँ पर आपको इक्विलेटरल ही गिवन है ट्रायंगल एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड. इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है. अगर ये ऑल्टीट्यूड है तो हम कह रहे हैं कि मीडियन भी है. मीडियन है मतलब ये डी मिड पॉइंट हो गया इस लाइन का, और अगर डी मिड पॉइंट है सो वी कैन से दैट BD इज इक्वल टू DC. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हर साइड 2a के इक्वल है तो ये भी 2a के इक्वल होगी. अगर डी मिड पॉइंट है तो BD और DC किसके इक्वल हो गए बता दो? A. BD and DC they both will be equal to A, क्योंकि पूरी साइड हमारी 2A के इक्वल है, राइट? अब अगर आपके पास ये आ गई A and this is also A, can we apply Pythagoras theorem in triangle ABD? फटाफट से लगा के मुझे H की वैल्यू बता दो. H is equal to under the root 2A square minus A square. ठीक है, 2A square आपके पास 2 का स्क्वायर हो गया 4 and A square is A square, so it will be under the root 4A square minus A square, and 4A square minus A square is 3A square. ठीक है, अब आपके पास A का स्क्वायर है, A के ऊपर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, A आ गया बाहर और अंदर आपके पास क्या रह गया 3. So the length of the altitude H, this is equal to A root 3. The length of this altitude is A root 3. Clear? Question clear? Shall I come to the next question or you need again explanation? No, ma'am. Okay. Now we are coming to the next question. Question number 7. एक बार रिपीट कर दो.
ओके चलो दोबारा से सुन लो, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल था. Equilateral triangle means all sides are equal. They are saying this side is 2a. If this is 2a, this will be 2a and this will be 2a. We have to find out the length of the altitude. Altitude की length find out करनी है. So first of all, we will have to draw the altitude. From this point, we will take the perpendicular. This is the altitude. Now, because this is an equilateral triangle, तो आपका जो ये altitude है, ये median भी यही है. मीडियन यही है, मतलब ये सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट. ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है, ये पूरी लाइन 2a है, तो ईच ऑफ इट्स पार्ट इज a. अब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी. मैं इसको x एज्यूम कर लेती हूँ. मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ आपके इस ट्राइंगल में. दिस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. यही होता है. ठीक है, I have put the values. H is 2a, hypotenuse is 2a, perpendicular is x, and the base is a. Now I have changed the term. I am not taking x now, h now. I have taken x. So ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4 and a square. This is equal to x square plus a square. आप इस a square को इधर शिफ्ट करो. You will get 4a square minus a square. That is equal to x square. 4a square minus a square is 3a square, which is x square. आपको सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नॉट x square. So इस स्क्वायर को आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे, you will get under the root 3a square. ठीक है, अब 3 के ऊपर रूट तो एज इट इज रह गया, बट जो a square वाला रूट था वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, and you will get only a. So the value of the x, that is the altitude, is under root 3a. This was the question. Now the next question. I hope it is clear now. चलिए. The next question is, prove that sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to sum of the squares of its diagonals. Sides of the rhombus. You have to take a rhombus. A, B, C, D. This is the rhombus. We have to show that sum of the squares of the sides, मतलब sum of किसका sum? Squares of the sides. Sides के squares का sum. That means you have to prove that A, B square. Sides तो A, B, B, C, C, D, D ये हैं. इनके squares और उनका sum. This is equal to the sum of the square of its diagonals. आपने इसके diagonals के squares के sum के equal prove करना है. So its diagonals are AC and BD. So you have to prove that this is equal to AC और BD के squares का sum. हमें ये prove करना है. And what is given to us? We are given that ABCD is a rhombus. A rhombus A, B, C, D. This is given, right? And proof करते हैं. प्रूफ करेंगे अगर हम, तो इसमें रोम्बस की एक प्रॉपर्टी लगनी है. वो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? देखो बेटा, जहां पर भी आपकी साइड्स के स्क्वायर्स आपको नजर आए ना, जो भी आपने टू प्रूव में आता है, वहां पे अगर स्क्वायर्स नजर आते हैं, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है. अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए वी मस्ट हैव 90 डिग्री एंगल. यहाँ पे कहाँ 90 डिग्री एंगल होगा? कैन एनीबॉडी टेल? रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा सा और हिंट एक्सप्लेन करती हूँ. रोम्बस की डायगोनल्स की एक प्रॉपर्टी होती है. व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? The property is, Ma'am, diagonals of both sides are equal. Ma'am, like B and D are equal and AC are equal. नहीं बता, ये नहीं होती. रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होती. डायगोनल्स उस फिगर की इक्वल होती है जो फिगर सीधी होती है. ठीक है, ये हमारी फिगर टेढ़ी है, तो टेढ़ी फिगर होने की वजह से ये लंबी हो गई और ये थोड़ी छोटी रह गई, तो डायगोनल इक्वल नहीं होंगी.
रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है, somebody tell it? मैम जहाँ वो मीट करेंगे ना, हाँ जी, मैम जहाँ वो मीट करेंगे डायगोनल्स, वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेंगे। very good Anmol. Diagonals of the rhombus they bisect each other at 90 degree. एक तो bisect करते हैं, दूसरा वो 90 डिग्री पर भी होते हैं। bisect करने का मतलब ये दो पार्ट्स हो गए ना इस डायगोनल के, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। That means if I take this point as O, then we can say that AO is equal to OC, BO is equal to OD. ये आपस में इक्वल हो गई and the angle is 90 डिग्री। ये आपके चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। एज वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस bisect each other at 90 degree. So हम कह रहे हैं कि इसको नेम्स दे देते हैं 1 2 3 4. So we have angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4. They all are 90 degree and bisect भी लिखा है आपने। ठीक है, bisect कर रही हैं तो हम bisect वाली कंडीशन भी लिख देते हैं that we have AO is equal to OC and BO is equal to OD. ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चला। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस रोम्बस के ऊपर, रोम्बस में जो हमारा राइट ट्रायंगल हमें नजर आ रहा है उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा राइट ट्रायंगल नजर आ रहा है, किस पे लगाऊं पाइथागोरस थ्योरम? हाउ मेनी राइट ट्रायंगल्स आर हियर? राइट ट्रायंगल्स कितने हैं बेटा जिनका एक एंगल 90 डिग्री है? मैम 4 है, तो उनमें से किसी एक में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। किसी, ये आपका एक, ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है और ये भी राइट ट्रायंगल है। नाउ वी आर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम टू एनी वन ऑफ द ट्रायंगल इन ट्रायंगल OAD बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहीं से ही लिख दो, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OAD। क्या लिखो? AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? AD स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? AD हमारे पास हाइपोटेनस हो जाएगी इसमें, ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, तो क्या लिख दो यहाँ पर? AD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ठीक है, राइट। अब मुझे ये बता दो कि OD को मैं मुझे जो आंसर में चाहिए, मुझे OD OA ये तो नहीं चाहिए। AD स्क्वायर ठीक है, मेरे पास DA स्क्वायर ये नजर आ रहा है, बट मुझे इस साइड वाली ये दो चीजें तो नजर नहीं आ रही। OD स्क्वायर और OA स्क्वायर तो नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो AC और BD चाहिए। ठीक है, OD नहीं चाहिए, मुझे BD चाहिए। ठीक है, मेरा OD से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, बड़ी गाड़ी चाहिए मुझे तो। ओके, चलो OD को क्या लिख दूं ये बता दो। OD को BD की टर्म्स में अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे? क्या OD BD का हाफ है? अभी हमने लिखा था कि OD एंड BO दे आर इक्वल, ये और ये इक्वल है, तो मैं लिख रही हूँ कि ये इस पूरी लाइन का हाफ है। सो एट द प्लेस ऑफ OD आई एम राइटिंग डबल ऑफ BD, और इसका स्क्वायर है तो आप कर दो स्क्वायर। एंड OA को क्या लिख दो अब बता दो जल्दी से, अब मैं नहीं बता रही। OA किसका डबल है, किसका हाफ है? AC OA is half of AC and its square। ठीक है, स्क्वायर हटाओ तो क्या आ जाएगा? √2 का स्क्वायर हो गया 1/4। ठीक है, और ये हो गया BD स्क्वायर प्लस ये भी 1/4 AC स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी 1/4 है, इसमें भी 1/4 है, दोनों में से 1/4 बाहर निकाल दूं। अगर आपने 1/4 बाहर यस निकाल मैम। दिया, अगर आपने 1/4 बाहर निकाल दिया
तो यहाँ से आपके पास रह जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 1/4 आ गया आपका बाहर। दिस इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 बाहर, अंदर रह गया बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये लिख दिया। और इस 4 को कर देते हैं इधर शिफ्ट, व्हाट आई गेट 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास, अब देखते हैं मेरा क्या रह गया प्रूव करने में। ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इतना तो मिल गया। इस साइड तो ये 4 टर्म्स हैं, बट मेरी तो सिर्फ एक आ रही है 4AD स्क्वायर, क्या करूं? मैम ये चारों साइड इक्वल है तो मैम ये आ जाएंगे। यस, बिकॉज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, तो मैं AD स्क्वायर को, 4AD स्क्वायर को मैं AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, 4 बार लिख दिया। और 4 बार में से क्योंकि AB BC CD DA ये सारी इक्वल हैं, तो एक बार मैं AD की जगह AB लिख देती हूँ, दूसरी बार AD की जगह BC, तीसरी बार AD की जगह CD, और चौथी बार AD को AD रहने दिया। एंड देन आई विल रीच ऑन द रिजल्ट। आप इसको लिख देंगे 4 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और अब मैंने कन्वर्ट कर दिया, एक बार AD स्क्वायर को लिख दिया AB स्क्वायर, एक बार लिख दिया BC स्क्वायर, एक बार लिख दिया CD स्क्वायर, और एक बार इसको ऐसे ही रहने दिया। एंड ऑन द अदर साइड वही आपकी टर्म्स जो आपने पहले लिखी हुई है। ठीक है, सो आपका प्रूव हो गया। दिस इज द क्वेश्चन। अब जिसको समझ में नहीं आया बता दो। ले लिया स्क्रीनशॉट? I am coming to the next question now. बस आपने इसमें डायगोनल्स की, राउंडस के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी लगानी है कि इसकी जो डायगोनल्स होती हैं वो 90 डिग्री पर और बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, किसी एक ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम में हमने फिर लगा के डायगोनल्स को फुल डायगोनल के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमारे पास हाफ ऑफ डायगोनल आ रही थी। राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना, बहुत इजी है। ठीक है, नहीं तो दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वी हैव अ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल है, इसमें कोई एंगल 90 डिग्री गिवन नहीं है। ठीक है, और इसके बीच में आपके पास कोई पॉइंट है O। राइट, इस O पॉइंट से वी हैव टेकन 3 परपेंडिकुलर्स ऑन ऑल द 3 साइड्स। एक ये परपेंडिकुलर, एक ये परपेंडिकुलर और एक ये परपेंडिकुलर। ठीक है, कि अभी तक 90 डिग्री एंगल तो नजर आ रहे हैं, बट ट्रायंगल कहीं नहीं नजर आया। So you are given that OD square, OD is perpendicular to BC, OE ये E है, and this is F. Now what we have to prove is OA square given, आप अपने आप लिखोगे, मैं आ रही हूँ टू प्रूव पर, और प्रूफ शुरू करूंगी, एक एक करके करूंगी, 2 पार्ट्स आपके हैं, लिखने का तरीका आपका अपना। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस O E स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। ये सब कुछ मुझे प्रूव करना है किसके इक्वल, दैट दिस इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, मैं नीचे लिख रही हूँ, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। मुझे इसके इक्वल लेके आना है। ठीक है, अब यहाँ पर OA सबसे पहला पॉइंट है OA, बट मेरा O से लेकर A तक वाली लाइन नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू ज्वाइन O टू A, OB, O को B से ज्वाइन कर दो, OC, O को C से ज्वाइन कर दो। ठीक है, क्लियर? उसके बाद ये सारा कुछ है, हमें पहुंचना है यहाँ तक, AF स्क्वायर। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि AF स्क्वायर, ये राइट ट्रायंगल है, AF स्क्वायर किसके इक्वल आएगा?
गुरनाज है? रिया आप बताओ। ए स्क्वायर के टेलिंग कितना, किसके इक्वल? ए ई ए एफ स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बेटा? ए स्क्वायर के इक्वल कैसे आएगा? मैं अभी इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, मेरे पास स्क्वायर्स है ना, तो स्क्वायर्स हैं, इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ठीक है, मुझे ये हमारा वो नहीं है जो आप सोच रहे हो कि इसमें हम ऐसे बनाते थे और ये सर्कल ड्रॉ कर देते थे तो हमारा ए एफ और ए ई ये इक्वल हो जाते थे। ठीक है, आप वहां पहुंच गए हो, वहां से वापस आओ, पाइथागोरस थ्योरम में घुस जाओ। ए एफ स्क्वायर किसके इक्वल है? मुझे ए एफ स्क्वायर लेकर आना है, अपने आंसर में मुझे ए एफ स्क्वायर चाहिए। तो ए एफ स्क्वायर इस राइट ट्राइंगल में क्या है? परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है, क्या है? परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर को मैं क्या लिख दूं अपनी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग? ए एफ स्क्वायर क्या आएगा? चलो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बताओ कैसे लगेगी? बोलो। ओ एफ स्क्वायर प्लस ओके, और बेस स्क्वायर। देखो आपका इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है? इस वाली ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है बताना? इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है इस ट्रायंगल में? हाइपोटेन्यूज क्या है इस ट्रायंगल में ओ एफ ए में? बेटा 90 डिग्री जहां एंगल बनता है उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। जिन दो लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर बन रहा है वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, वो परपेंडिकुलर और बेस होती हैं। यहाँ आपका 90 डिग्री एंगल ये बन रहा, तो ये एक परपेंडिकुलर हो गई, एक बेस हो गई, जो बाकी बची हुई थर्ड साइड है वो क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज हो गई। ठीक है, ओ ए इज द हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूं? ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इनमें से कोई भी एक परपेंडिकुलर कुछ भी बेस ले लो, वो आपकी मर्जी है। ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे चाहिए ए एफ स्क्वायर लेकर आना है। ए एफ स्क्वायर लाने के लिए ये चीज मुझे चाहिए, तो इसको अगर मैं इधर शिफ्ट करूं, ये बन गया ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए एफ। ठीक है, तो मुझे ये लाने के लिए अपने क्वेश्चन में ये ढूंढना पड़ेगा, क्या ये मेरे पास है इसमें? यस मैम। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, मैं इन दोनों को इकट्ठा लिख देती हूँ, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा ए एफ स्क्वायर। दूसरा क्या चाहिए? बी डी स्क्वायर। अब बी डी स्क्वायर के लिए देखो, ये बी डी है आपका, ये किसके इक्वल होगा? बी डी स्क्वायर, फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, बताओ किसके इक्वल आएगा? एक जगह पॉज हो गई है। बड़ी यहाँ से तो ओके है। हाँ जी, ओके। यस मैम। चलिए, अब आपने यहाँ पर कर, दिस इज सी ई स्क्वायर, ये लेकर आना है। नाउ वी आर सेइंग कि अब मुझे क्या चाहिए? बी डी स्क्वायर चाहिए।
इस ट्राइंगल से मेरे पास BD स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस इज द बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू BF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, ठीक है। BF नहीं, O कहाँ पहुंच गए, BF कहाँ से आ गया आपका, OB स्क्वायर। OB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। BD स्क्वायर आपका कहाँ से आएगा, अगर आपके पास OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर आपको मिल जाए, क्या इसमें है, दिस इज OB स्क्वायर एंड दिस इज OD स्क्वायर। सो ये दो टर्म्स आपने अलग कर दी, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, ठीक है। बाकी टर्म्स आपकी रह गई OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, इसको अलग कर दो, ठीक है। यहां से ये हमने किसके इक्वल लिखा है, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू BD स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, बता दो जरा, OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल, दिस इज इक्वल टू CE स्क्वायर। यही आपने प्रूव करना था, आपकी राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, ठीक है। हेंस द फर्स्ट पार्ट इज डन, क्लियर। सिर्फ आपने इनको रीअरेंज करना था, आपको ये सारा प्रूव करना था इसके इक्वल, तो हमने इसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर दिया, इसको मैनेज कर दिया, अरेंज कर दिया। AF स्क्वायर के लिए मुझे OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर था, तो इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। BD स्क्वायर के लिए मुझे चाहिए था OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, इससे मेरे पास BD स्क्वायर आ गया, और जो बाकी रिमेनिंग टर्म्स रह गई OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, उससे आ गया CE स्क्वायर, ठीक है। और वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया और आपका क्वेश्चन हो गया, क्लियर। नाउ कमिंग टू इट्स सेकंड पार्ट। In the second part, we have to prove that AF, BD, CE, AF square plus BD square plus CE square. We have to show that this is equal to AE square CD BF. AE square plus CD square plus BF square. ठीक है, आपने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो चलो उसको खोलते हैं। AF स्क्वायर किसके इक्वल है, AF स्क्वायर को किसके इक्वल लिखना है, AF स्क्वायर इज इक्वल, यस, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, ठीक है। BD स्क्वायर को किसके इक्वल लिखना है, OB minus OD. yes, this will be OB square minus OD square plus CE square is equal to OC square minus OE square, Plus OE. ठीक है। ये हो गया आपका। अब आ जाओ आप राइट हैंड साइड पर, आपने इसको इसके इक्वल लाना है। अब मुझे AE स्क्वायर की वैल्यू बता दो कितनी आएगी, दिस इज AE, दिस इज ऑल्सो द परपेंडिकुलर या बेस मानोगे आप इसे, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। सो AE स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, दिस इज OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। CD स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, OD minus OC. OC minus OD, OC square minus OD square plus BF square is equal to what, OF minus OB. उल्टा बोल रहे हो बेटा, hypotenuse minus perpendicular, so we will write OB square minus OF square, ठीक है। OB आपकी लॉन्गेस्ट, ये यहाँ तो 90 डिग्री एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, राइट। अब कंपेयर कर लो, क्या ये दोनों सेम आ चुके हैं, OA स्क्वायर यहाँ पे माइनस OF स्क्वायर है, तो इधर भी माइनस OF स्क्वायर, ये हो गया। OB स्क्वायर है, तो ये Yes, ma'am. स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, दिस वन प्लस OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। सो वी विल राइट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। Yes, ma'am. मुझे 8.4 समझ नहीं आई। हाँ जी, बिल्कुल आ सकते हो तरनजीत, मोस्ट Okay, वेलकम। ma'am. चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही होगा और जल्दी से कर लेते हैं। You have already done 9th and 10th question, so we are going to do 11th question. Your 11th question is
An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 किलोमीटर पर आवर. यहाँ से नॉर्थ की डायरेक्शन में जाता है और इसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर. अब मुझे ये बता दो, अगर ये 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 1.5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 1.5 आवर में? How much distance will be covered in 1.5 hour? 90,000 किलोमीटर पर स्क्वायर. 90,000 कहाँ से हो गया बेटा? 1 घंटे में 1000 किलोमीटर स्पीड जो है वो आपको ये बताती है ना कि 1 घंटे में कितना चला. 1 घंटे में यस मैम. 1000 चला तो आधे घंटे में कितना चला? मैम 500. 500. हाँ जी. तो 1.5 आवर में कितना चला? मैम 1500 किलोमीटर. यस, ठीक है. तो अगर ये यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो ये 1.5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? दैट विल बी 1500 किलोमीटर्स. ठीक है, ये गया नॉर्थ की डायरेक्शन में. At the same time, another plane leaves the same airport and flies due west at the speed of 1200 kilometer per hour. Now another plane is going moving at the speed of 1200 kilometer per hour. How much distance will this plane cover in 1.5 hour? 1800 किलोमीटर. Yes, 1200 1 घंटे में, तो बाकी आधे घंटे में 600, राइट? और टोटल हो गया 12 plus 6 1800, राइट? सो ये डिस्टेंस कवर हो गया आपका 1800 किलोमीटर. We have to tell what will be the distance between the two planes after 1.5 hour. तो इसीलिए हमने फाइंड आउट किया है इसका 1.5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर हुआ. हमें गिवन थी स्पीड, ठीक है, स्पीड गिवन है, टाइम आपको 1.5 आवर गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. तो पहले हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट किया, फिर हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट किया, देन वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स. कितना कैसे निकालोगे? मैम Pythagoras theorem, because north and west directions are perpendicular to each other, so the Yes, angle ma'am. is 90 degree. इसकी वैल्यू निकाल दो. यस मैम. आंसर बताओ करके. मैम 2343 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है. अच्छा, रूट्स में भी निकाल दिया. यस मैम. वेरी गुड. दिस इज 549 अंडर द रूट 5490000 आ रहा है. यस मैम. ओके, चलो फिर आपने इसमें से ये 0 और ये 0 ये तो आ गया बाहर 100. ठीक है, 100 बाहर आ गया और उसके बाद आपने क्या किया, अंदर रह गया आपका 549 और 549 जो है वो आप लिखोगे 9 की टेबल में आ जाएगा. 9 into 61. 9 का भी आपने 3 बाहर निकाल दिया बिकॉज 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3. 3 into 100 300. So 300 root 61. And if you want to leave it as it is, or if you find out the value of root 61, आप root 61 की वैल्यू निकालो, उसे 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्वेश्चन विल बी डन. ठीक है, अब आपने एक चीज और करनी है. बिफोर यू स्टार्ट दिस क्वेश्चन यू विल हैव टू मेंशन दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन, फर्स्ट प्लेन in 1.5 hour is 1500 kilometer. Distance covered by second plane is 1800 kilometers. ये आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको कैसे पता चला कि ये 1500 और 1800 कहाँ से आया है. Also नहीं पता लगता, so you can apply the formula also.
दैट स्पीड इनटू टाइम। इसका डिस्टेंस आपने अगर फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस हो गया, स्पीड है 1000 और टाइम है आपका 1/2 आवर। 1/2 का मतलब 2 1s are 2 into 3, so 1000 into 3/2, ये आपका मैम कैंसिल होके आपकी वॉइस कट 1500 आ जाएगा।